ग्रंथों में देखा जाए तो घर और परिवार तभी सही परिवार माना जा सकता है जब उनके सदस्यों के मध्य भावनात्मक अनुशासन हो। उसके अभाव में घर घर नहीं, वो मकान है। वहां रहने वाले को सुख शांति और चैन नहीं, वहां तो अशांति और उद्वेग होगा। हम अपनी भावनाओं को देखें। आज मूलतः मैं 4 भावनाओं की चर्चा आप सबके बीच करूंगा और आपसे कहूंगा कि ये भावनाएं अगर हम इन्हें अनुशासित कर दे तो कैसे हमारे लिए वरदान बनती है और यही भावनाएं किस भांति हमारे जीवन को विकृत करती। आज के प्रवचन का विषय, यह प्रवचन का उद्देश्य केवल प्रवचन नहीं है, एक प्रयोग है भावनाओं के रूपांतरण का। भावना एक ऊर्जा है, एक शक्ति। यदि हमने इसे रूपांतरित करने की कला सीख ली तो ये हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी बन जाएगी, और यदि हमने इसे रूपांतरित नहीं किया तो ये विस्फोट बन जाएगा। जैसे क्रोध को ले, क्रोध एक ऊर्जा है। आपने कभी अनुभव किया? क्रोध एक नकारात्मक भावना है और उस क्रोध के क्षण में व्यक्ति के अंदर अतिरिक्त शक्ति आती कि नहीं आती? गुस्से में आदमी भूखा भी रह लेता है, ऐसे कहो 2 घंटे का सबूर नहीं है, लेकिन गुस्से में आदमी कई कई दिन भूखा रह सकता है। गुस्से के आवेग में मनुष्य वह काम भी कर लेता है जो साधारण स्थिति में करने में वह अक्षम है ना? तो ये तो हमने समझ लिया कि क्रोध भी एक ऊर्जा है, लेकिन हमने क्या किया? क्रोध को परिस्थितिवश दबा दिया। अब वो क्रोध की ऊर्जा दब तो गई, नष्ट नहीं हुई। अब ये क्रोध की ऊर्जा अगर दब गई तो कभी भी वह ज्वालामुखी की तरह विस्फोटक बन सकती है, और अक्सर ऐसा होता है। कई लोग आमतौर पर शांत रहते हैं, पर अचानक कभी कभी एकदम भड़ास बनकर निकलती है वो भावना। भावना योग कहता है क्रोध को दबाओ मत, क्रोध को समझो, स्वीकार करो और उसे धीरे से क्षमा में परिवर्तित कर दो, करुणा में परिवर्तित कर दो। अगर हमारी भावना अनुशासनहीन है तो क्रोध आएगा, और भावनाओं पर अनुशासन सीख लिया तो क्षमा हो। क्रोध भी 2 रूप में है। अनुशासनहीन क्रोध ज्वालामुखी बनेगा, विध्वंस करेगा। लेकिन यदि हम क्रोध पर अनुशासन सीख ले तो वही क्रोध साहस की पर्याय भी बन सकता है। क्रोध को साहस के रूप में भी बदला जा सकता है। तो क्रोध विस्फोटक भी बन सकता है, विध्वंसक भी होता है। अगर हमने अपने क्रोध को सही दिशा दी, वो उपलब्धि बनेगा, और क्रोध को नकारात्मक दिशा में ले गए, वो विध्वंसक हो जाएगा। जीवन की धारा को बाढ़ में परिवर्तित मत होने दो, उस पर बांध बनाकर उस धारा से बिजली उत्पन्न करने का रास्ता देखो। उससे बिजली बनाया जा सकता है।
अपनी संपूर्ण ऊर्जा को यदि हम सकारात्मक दिशा देते हैं तो उससे हमारे जीवन में एक नए रूपांतरण की शुरुआत होती है। क्रोध को साहस में परिवर्तित कर सकते हैं। अनुशासन, हम पौराणिक प्रसंगों को देखें, नकारात्मक क्रोध और क्रोध का अनुशासन जीवन में कैसा बदलाव लाता है। हम लोग एक कहते हैं कि क्रोध हमारे सोचने समझने की शक्ति को लील जाता है, कहते हैं ना। कहा जाता है कि क्रोध में मनुष्य की आंखें बंद हो जाती है और मुंह खुल जाता है, अर्थात वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता उसकी सोच समझ सब खत्म हो जाती है। दो उदाहरण हमारे सामने है। एक उदाहरण महाभारत का, दूसरा उदाहरण रामायण का। द्रौपदी के वचन सुनकर दुर्योधन को क्रोध आया। अंधे को अंधे ही होते हैं, ठीक, इस शब्द था। दुर्योधन ने इन शब्दों को सुना, उस वक्त कोई प्रतिक्रिया नहीं की, पर अपने क्रोध को दबा लिया और यही क्रोध महाभारत का कारण बना। हम सब जानते हैं उस क्रोध ने द्रौपदी का चीरहरण करवा दिया, ठीक। दूसरी तरफ सीता हरण के बाद रामचंद्र जी को भी क्रोध आया ना, लेकिन ये क्रोध अनुशासित था जो उन्हें रचनात्मक दिशा में ले गया। उन्होंने युद्ध लड़ा विवेक के साथ। उनका उद्देश्य रावण के राज्य को प्राप्त करने का नहीं था। उनका उद्देश्य रावण के राज्य को प्राप्त करने का नहीं था। उनका उद्देश्य सीता के गौरव और गरिमा को बचाने का था। अंत तक उन्होंने एक ही बात कही कि दशानन, मुझे तुमसे कोई वैर नहीं, तुम सीता को लौटा दो। लेकिन रावण तो अपने अभिमान में अंधा था। वो देख लिया कि अब सीता मेरी हो भी नहीं सकती है, जानने के उपरांत भी उसने कहा कि मैं अगर सीता को लौटा दूंगा तो लोग क्या कहेंगे। ये बड़ी बीमारी है, आज की नहीं पुरानी है। उसने क्या किया, सीता को लौटाऊंगा पर युद्ध के बिना नहीं। राम मुझसे युद्ध करे, मुझे हरा दे, फिर मैं लौटा दूंगा। ये अनुशासनहीन क्रोध था। नतीजा हम सबके सामने है। रावण का वंश नष्ट हो गया। रामायण और महाभारत त्रेता युग और द्वापर युग की कहानी है, लेकिन सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ये केवल उस युग की कहानी नहीं, आज भी हर प्राणी के जीवन में जीवंत हो रही। आपका ये अनुशासनहीन क्रोध रोजमर्रा आपके घर में महाभारत उत्पन्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो। हा? पारिवारिक संबंध इसी भावनात्मक अनुशासन के अभाव में कटुतापूर्ण हो रहे हैं। पति पत्नी के बीच के संबंध देख लो, यदि उनके भावनाओं में अनुशासन है तो पारस्परिक प्रेम, प्रगाढ़ आत्मीयता और एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर के जीने की झलक दिखती है। लेकिन जिनके घर में अनुशासन नहीं, जिनके मन में अनुशासन नहीं है, जो अपने भावनाओं पर अनुशासन नहीं रख पाते,
उनके अंदर झांकोगे तो क्या होगा? छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े झगड़े होता है। ऐसे स्थिति में घर प्रेम का मंदिर न बनकर झगड़े का अखाड़ा बन जाता है। हो रहा है। आज